अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। ये लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है और इसमें वो ये बता रहे हैं कि अफराद जो होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपनी मेहनत से किसी भी कौम की तकदीर को बदल सकते हैं और किसी भी कौम की तकदीर को बिगाड़ सकते हैं। और दूसरे जुमले में वो ये कह रहे हैं कि हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा, यानी कि उन्हीं अफराद, उन्हीं में से कोई एक शख्स ऐसा ख़ास होता है, कोई एक शख्स के अंदर खुदादाद सलाहियतें कुछ ऐसी होती हैं कि जो लीड करता है, जो लीडर होता है। तो मेरा जो आज की वीडियो का जो है वो कंटेंट है वो इकबाल की जो थिंकिंग है। देखें, हमारे स्कूल सिलेबस के अंदर बच्चों को जो पढ़ाया जाता है उसमें क्या चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं। इंग्लिश पे फोकस करना है। मैं लेट मी टेल यू, मैं आपको एक चीज़ में बताता चलूँ, कुछ लोगों को पता होगा। कुछ लोग ये समझते हैं जनाब कि अगर किसी को इंग्लिश अच्छी बोलनी नहीं आती तो उसका बच्चा ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ सकता। या हम समझते हैं जी कोई बहुत ज़हीन है तो वो इस वजह से है, उसको इंग्लिश अच्छी बोलनी आती है। तो इंग्लिश जो है वो एक लैंग्वेज है, जस्ट लाइक जैसे चाइनीज़ है, फ्रेंच है, जैसे अरबिक है। तो लैंग्वेज जो है ना, किसी की जहानत को मापने का आला नहीं है, मेजरमेंट टूल नहीं है किसी की इंटेलिजेंस को जांचने का। तो इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। आपने अगर किसी की जहानत को वो करना है, जानना है, तो वो उसकी एट्रीब्यूट्स होंगे, वो उसका उसका वर्क होगा, वो आपको बताएगा, उसका कंट्रीब्यूशन होगा, उसकी बात करने का तरीका होगा, उसने क्या कंट्रीब्यूट किया है, क्या वैल्यू ऐड की है, वो अपनी लाइफ स्पेन में किन किन चीज़ों से गुज़र के एक जगह पे पहुंचा है। वो अच्छा, दो तरह के लोग होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूं। फ़र्द की बात हो रही है, हम बोलते हैं जनाब कि वो बंदा जो है ना वो कातिल है। किसी शख्स ने अगर किसी का मर्डर कर दिया है जी, हम बोल देते हैं एक बंदा किसी शख्स का जो है ना उसने कत्ल कर दिया है। अच्छा, ये तो एक ऐसा जुर्म है कि जो हमारे कानून में है और हम उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। उसका एक प्रोसेस है और प्रोसेस के तहत वो सेशन कोर्ट्स होते हैं। उसके बाद जो है वो जज अपना फ़ैसला सुनाता है और उस बंदे को सेंटेंस दे दी जाती है। डेट्स ऑल, चैप्टर क्लोज। बट एक जो कातिल है ना, वो होता है ख्वाबों का कातिल। ख्वाबों का कातिल वो शख्स होता है, आप एक लीडिंग पोजीशन के ऊपर हैं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा और ना ही मेरा मकसद किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या किसी स्पेसिफिक फ़र्द को टारगेट करना है कि मींस के मैं किसी को बोल रहा हूँ डायरेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी इस चीज़ पे वो नहीं रखिएगा। आई एम टॉकिंग अबाउट ए जनरल व्यू के I have overall 16 to 17 year experience in different fields and different organizations in top-notch companies at different managerial position, at junior to senior position. I face so many people. मेरी जर्नी important नहीं है. I just want to लेट पीपल नो, जो लोग हैं हमारे, जो इस प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, जो इस सिस्टम का हिस्सा हैं, उन्होंने अपने लाइफ करियर गोल्स रखे हुए हैं, आगे जाने के लिए कहीं ना कहीं वो स्टक हुए हुए हैं किसी ना किसी वजह से। होता ये है कि जो ऊपर टॉप पे बंदा होता है वो कातिल होता है असल में। एक कातिल होता है, एक लीडर होता है और एक मैनेजर होता है। मैनेजर जो होता है वो चीज़ों को मैनेज करता है। लीडर होता है जो आपको टैप अप करता है शोल्डर के ऊपर, द पर्सन वर्किंग हार्ड, स्ट्रगलिंग हार्ड, कि यार तूने आगे बढ़ना है लाइफ के अंदर, ठीक है। ये बहुत कम लोग होते हैं आजकल के दौर में और बहुत रेयर लोग होते हैं। आई थिंक दीज आर द रियल डायमंड जेम्स नाउ अ डेज, ठीक है। बट एक वो होता है जो कातिल होता है। कातिल इज़ द थर्ड डिग्री, बिल्कुल आखिरी होता है। अपने अल्फाज से, अपने एटीट्यूड से, अपनी वाइब से, नेगेटिव वाइब से वो कत्ल करता है लोगों के ख्वाब का। किसी ने कोई आगे बढ़ रहा है,
और हमारे यहाँ यूजुअली पाकिस्तान में हम गोरे को बोलते हैं, गोरे को उल्टा सीधा करते हैं कि यार उसने ये कर दिया। भाई उसने तरक्की इसलिए की है कि वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, उनको फेयर नहीं होता, उनको कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होते कि हमारे से नीचे जो बंदा थोड़ा क्वालिफाइड आ गया है तो वो आगे बढ़ जाएगा या उनकी सीट को खा जाएगा।